गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की करंट की क्लास स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। आज का हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। क्यों 25 जनवरी को ही क्यों, इसको समझ लीजिए। आप सबको पता है कि हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, ठीक उसके एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। 26 जनवरी के वो संविधान लागू होने के एक दिन पहले। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसलिए इस डेट को हमने चूज़ किया है। ठीक है, लेकिन ये जो मतदाता दिवस है ये हम शुरू से नहीं मना रहे हैं, यानी कि 1950 से इसको नहीं मना रहे हैं। तो हम इसे मना रहे हैं कब से, तो इसको बना रहे हैं हम लोग 2011 से। ठीक है, 2011 से। तो ये हम लोग जो इस बार मना रहे हैं मतदाता दिवस यानी कि वोटर्स डे, ये कितनावा है, ये तो 14th नेशनल वोटर्स डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 25 जनवरी को। क्लियर है। और काफ़ी ये जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये इसको सेलिब्रेट करने के पीछे का मेन उद्देश्य ही यही है कि लोगों के अंदर मतदान करने की इच्छा को उसको बढ़ाया जाए, या फिर मतदान से रिलेटेड चीज़ों को, जो चीज़ें हैं उन तक नहीं पहुंच रही या उनको नहीं पता है उसके बारे में, तो वो उनको बताया जाए, साथ ही साथ मतदान के लिए उनको जागरूक किया जाए। ठीक है, आज भी कई लोग ऐसे हैं, या कई घर गांव में या कई इवन शहर में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो मतदान को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि मतदान जो है, जो वोटिंग हम लोग करते हैं, ये लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है। ऑब्वियसली महापर्व है, क्योंकि हमारा एक जनहित का जो एक डिसीजन आता है ये काफ़ी मायने रखता है देश के डेवलपमेंट में, या हम किस प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, कैसे प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि उसी से फिर हमारा देश, हमारा समाज, हमारे घर, हमारा कस्बा सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए काफ़ी है, मतलब आप वन लाइन में कह सकते हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए मतदान के बारे में। ठीक है, अभी भी बहुत ऐसे जगह है महिलाओं को, मतलब अब तो फिर भी बढ़ चढ़कर महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन अभी भी और जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस याद रखिए 25 जनवरी। ठीक है, थीम क्या है, तो थीम इस बार दिया गया है, अब देखिए यहाँ पर, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। क्या है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। हिंदी में इसको कहा गया कि वोट जैसा कुछ नहीं, वोट ज़रूर डालेंगे हम। देखिए, थीम भी ऐसा रखा गया है कि एक माइंडसेट बने कि वी विल श्योरली, मतलब हम जाकर कहीं भी जब वोट होगा तो हम वोट ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये है थीम इस बार का। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए कि इस कार्यक्रम में मालदीव, ठीक है, मालदीव, फिलीपींस, रूस, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जो इस निर्वाचन से जुड़े हुए लोग हैं वो सारे लोग इसमें शामिल होंगे। सम्मानित अतिथि जो है वो है श्री अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, श्री अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देख लीजिए, राष्ट्रपति जो है वो 2023 के लिए चुनाव संबंधी सर्वोत्तम कार्य प्रणाली पुरस्कार प्रदान करेगी। तो ये सारी चीज़ें की ही जा रही है ताकि इसको लेकर जागरूकता बढ़ाई जा सके। तो एक पहल है ये कि क्या है, चुनाव संबंधी जो सर्वोत्तम, जो बहुत अच्छा काम जो करेंगे, सर्वोत्तम कार्य प्रणाली पुरस्कार यहाँ पर उन्हें दिया जाएगा। क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो फैक्ट्स आपको दिमाग में रखना है, 25 जनवरी 14th हम लोग नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। शुरुआत कब से हुई, तो 2011 से। बाकी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, इंडियन पॉलिटी और ये कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ रखा है, तो जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उसको भी आप जान पाएंगे, और हिस्टोरिकल जो ट्रेडिशनल पार्ट है इसका, उसको भी आप क्या करेंगे, इसको पढ़ते समय उसको भी वहाँ पर ऐड कर लेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैरी कॉम। ऐसा नाम जिनको किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आखिर मैरी कॉम अभी क्यों न्यूज़ में है, तो आप जान लीजिए कि मैरी कॉम जो है वो काफ़ी चर्चित हस्ती हैं और हमेशा से वो न्यूज़ में रही हैं अपने
अपने काम की वजह से, मतलब उन्होंने इतना देश के लिए इतने सारे मेडल्स जीते हैं, देश का नाम रोशन किया है तो मुक्केबाजी में, तो इसलिए इनका नाम काफ़ी चर्चित रहता है। लेकिन अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी गलती हो गई मीडिया वालों से। उन्होंने मैरी कॉम के बारे में एक खबर फैला दी कि वो अब संन्यास लेने वाली है खेल से, ठीक है। तो ये एक गलत खबर थी जिसको काफ़ी हाईलाइट कर दिया गया था। फिर मैरी कॉम ने स्टेटमेंट दिया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो अभी संन्यास लेने वाली है, इसलिए मैरी कॉम फिर से हाईलाइट हो गई है। तो उनके बारे में कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो हम लोग एक नज़र देखते हैं क्या क्या उनके बारे में दिया गया है। कि पहला, 6 बार विश्व विजेता का खिताब जीतने वाली, माफ़ कीजिएगा यहाँ 2 बार का लिखा गया, 6 बार विश्व विजेता का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला मुक्केबाज, ठीक है। तो मैंने बताया कि इन्होंने हमेशा से गौरवान्वित किया है देश को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। कौन कौन से पुरस्कार इन्हें दिए गए हैं तो वो आप देखेंगे। 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। फिर देखेंगे 2009 में सर्वोच्च खेल सम्मान जो होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है इन्हें, मैरी कॉम को। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, ये जो पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसको ख़त्म कर दिया गया। इसके बदले इसी पुरस्कार का नाम अब रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इस नाम को बदल दिया गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अब इसको हम लोग मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं, लेकिन जब उन्हें मिला था तब यही नाम मेंशन किया हुआ था, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया इन्होंने, और 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली भारत की पहली महिला। तो देख लीजिए, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की, देखिए कोई भी चीज़ अगर फर्स्ट हो रहा है, पहली बार हो रहा है, तो वो ऐसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे लास्ट पॉइंट में आपने देखा कि एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने वाली पहली भारत की पहली महिला बन गई है मैरी कॉम। और साथ ही साथ आप पहले पॉइंट को देख लीजिए कि 6 बार विश्व विजेता का खिताब जीतने वाली भी पहली भारतीय मुक्केबाज ये बनी है, ठीक है। तो ये दोनों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है। साथ ही साथ आप इस पर भी जो उनको सम्मानित जो चीज़ों से, जिन अवार्ड से, जिस चीज़ से उनको सम्मानित किया गया, वो भी आप ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से पुरस्कार इन्हें मिले, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक नज़र डालते हैं कि आज के एक नज़र में क्या क्या चीज़ें दी गई है। पहला आप देखिए, पहला पॉइंट है 24 जनवरी राष्ट्र बालिका दिवस, ठीक है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि राष्ट्र बालिका दिवस जो है वो क्यों मनाया जा रहा है। तो जो आप कह सकते हैं जो बालिकाएं हैं उनके अचीवमेंट्स के लिए, या फिर जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि इट्स अ डे टू सेलिब्रेट देयर अचीवमेंट्स एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। आपको ध्यान रखना है, एक और पॉइंट यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आप मेंशन ज़रूर करेंगे कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। तो याद रखना है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2008 से, ठीक है। 2008 से किसके द्वारा इसकी शुरुआत हुई है? तो याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, MWCD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हिंदी में कहते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2008 से। तो आई थिंक आपको इजीली ये याद हो जाएगा मंत्रालय, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? बालिकाओं से रिलेटेड है, बच्चियों से रिलेटेड है। तो आपको ऑप्शन भी देगा तो आप गेस कर सकते हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत आपको याद रखनी है 2008 से, ठीक है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में इसे 24 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब अभी तो बहुत सारी बच्चियों को काफ़ी प्रमोट, जैसे होता है ना स्कूल जाना, या बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो पार्टिसिपेशन है महिलाओं का और ज़्यादा बढ़ते रहे, चूँकि अभी बढ़ रहा है लेकिन और ज़्यादा बढ़े, तो इन सब चीज़ों के लिए ये हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि राष्ट्रपति ने 24 जनवरी 2024 को दिल्ली में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नए भवन
यानी कि कौशल भवन का उद्घाटन किया। ठीक है, तो किस मंत्रालय का? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक नया भवन का उद्घाटन किया गया। नाम आप याद रखेंगे, कौशल भवन। ठीक है, तो उद्घाटन किसने किया? तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, कब? तो 24 जनवरी 2024। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग नज़र डालते हैं थर्ड पॉइंट पर। 25 जनवरी डेट जो है हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस, ये आपको ध्यान में रखना है। और चूंकि हम राज्य की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर राज्य की बात कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी कहा कि आप वहाँ के सीएम और वहाँ के गवर्नर, जो मुख्यमंत्री है और जो राज्यपाल है वहाँ के, उनके बारे में आप जान लेंगे। तो वहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल है शिव प्रताप। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो कब है? 25 जनवरी को। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। क्या है? पहले तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी सबको पता है क्या है? शिमला है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप मेंशन करते जाइएगा, क्या कहा जाता है? देवभूमि। ठीक है, अच्छा, जब हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि अभी हिमाचल प्रदेश को हम राज्य के रूप में जान रहे हैं, नॉट एज यूटी के रूप में तो नहीं जान रहे, लेकिन ध्यान रखिएगा 1956 में हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व की जो बात की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि 1956 में हिमाचल प्रदेश को ये यूटी बना। ठीक है, 1956 में ये क्या बना? यूटी बना। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन बाद में फिर जाकर इसको क्या किया गया? राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो यहाँ पर डेट मेंशन है, ईयर भी आप जान लेंगे, 1971, यानी कि 25 जनवरी 1971 को इसको राज्य बनाया गया, यानी कि फिर यूटीज के लिस्ट से हटाया गया। अभी आप कैसे देखते हैं कि कुछ यूटीज थे जिनको अब क्या कर दिया गया? राज्य बना दिया गया। ठीक है, और कुछ राज्य को यूटी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश पहले यूटी था, 1956 में यूटी बनाया गया, एंड देन 25 जनवरी यानी कि 25 जन 1971 को इसको राज्य बनाया गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 जनवरी एक और इम्पॉर्टेंट डे है यहाँ पर। क्या है? कि निर्वाचन आयोग का 75वां वर्ष। 25 जनवरी क्या है? निर्वाचन आयोग का 75वां वर्ष। तो अभी भी हमने वहाँ पर भी पढ़ा। ठीक है, 75वां वर्ष। तो आपको ध्यान रखना है इसके अभी वर्तमान के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, यानी कि जिनको हम लोग मुख्य आयुक्त कहते हैं, वो है राजीव कुमार। ठीक है, यहाँ मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, वो है राजीव कुमार। ये आपको ध्यान रखना है। निर्वाचन आयोग का 75वां वर्ष है ये। ठीक है, तो याद रखिए निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी, मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट में भी, वहाँ पर भी अभी पिछले पॉइंट में डिस्कशन किया था निर्वाचन आयोग के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग की जो चर्चा है वो की गई है आर्टिकल 324, यानी कि 324 में निर्वाचन आयोग की। ठीक है, निर्वाचन आयोग की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, और वैसे आर्टिकल 324 टू 329, 324 से 329 के बीच इन सब के बारे में पूरी चर्चा की गई है, निर्वाचन आयोग और उनसे जुड़ी चीज़ों पर। ठीक है, 324 से 329। ठीक है, निर्वाचन आयोग पूछे तो 324। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी देखिए कल गणतंत्र दिवस है। ठीक है, तो देखिए 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार जो हर गणतंत्र में हमारे यहाँ अतिथि आते हैं, तो इस गणतंत्र दिवस पर अतिथि कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस के वो आ चुके हैं यहाँ पर, तो एक दिन पहले ही ऑब्वियस आएंगे, तो वो आ चुके हैं। और इस बार के अतिथि का नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रो। क्लियर है? इमैनुअल मैक्रो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 24 जनवरी जो है वो होमी जहांगीर भाभा का, देख लीजिए आप यहाँ पे, उनका 58 पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। 58 पुण्यतिथि, यानी कि क्या कहते हैं? 58। ठीक है, 58 पुण्यतिथि। तो होमी जहांगीर भाभा, इनके नाम से सभी परिचित हैं कि ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे।
ठीक है, इनको मतलब भौतिक विज्ञानी थे, ठीक है, फिजिक्स से। और इनके बारे में कुछ चीज़ें आप देख लेंगे, जैसे मैंने बताया ना कि कोई चीज़ अगर न्यू आप करेंट पढ़े तो उनके ट्रेडिशनल पार्ट को भी देख लेंगे। तो कुछ चीज़ें इनके बारे में सबको पता है कि इनको भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है, ठीक है, परमाणु कार्यक्रम के ये जनक भी है। साथ ही साथ इन्होंने 2 संस्थान की भी स्थापना की थी और उसका निर्देशन भी किया था। वो कौन है? एक तो है आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि TIFR, और परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान। तो ये 2 नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक बहुत ही ये भी गर्व की बात है कि इनको एक पुरस्कार दिया गया था। वो पुरस्कार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है, ठीक है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा कौन सा पुरस्कार? तो एडम्स पुरस्कार। एडम्स पुरस्कार भी इनको मिला है जहांगीर भाभा को, सॉरी 1942 में, ठीक है, 1942। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट और इसलिए हो जाता है क्योंकि एडम पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे हमारे भाभा, ठीक है, जहांगीर भाभा ये पहले भारतीय थे जिनको ये एडम्स पुरस्कार मिला था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक है। और साथ ही साथ इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इनके बारे में काफ़ी चीज़ें हैं जो आप इकट्ठा करके यहाँ पर साथ ही साथ अपने करंट के साथ इनको मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग कुछ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, अभी हाईलाइटेड है कि आप देख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माफ़ कीजिएगा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक के नाम से प्रसिद्ध थे कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई, ठीक है। तो ये नाम काफ़ी चर्चित नाम है। इनको कर्पूरी ठाकुर को जननायक भी कहा जाता था। तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, इसकी घोषणा कर दी गई है, ठीक है। तो ये क्या थे, यहाँ पर भी आपको मेंशन किया है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो याद रखिएगा ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2 बार, ठीक है। और साथ ही साथ ये बिहार के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री भी थे, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और इनका जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उनमें भी काफ़ी इनका भागीदारी था, काफ़ी बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन से भी ये जुड़े थे और इनके द्वारा कई कार्य भी ऐसे बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए थे, जैसे कि जैसे आप मैट्रिक एग्ज़ाम जो होता है उसमें अंग्रेज़ी को अनिवार्य विषय के रूप में रखा गया था, उन्होंने इस विषय को हटा दिया था, मतलब एज अ अनिवार्य जो मतलब जो ज़रूरी पेपर होता है कि रखना ही है आपको, तो इनको अनिवार्य विषय से हटाया था इंग्लिश को। ये इनके कुछ काम थे, काफ़ी सारे काम थे। तो आप इनको जाकर पढ़ेंगे कि कर्पूरी ठाकुर के बारे में कि इनको क्या क्या चीज़ें इनसे जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इनको भी सम्मान दिया जाता है, मरणोपरांत ये सम्मान उनको दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और नेक्स्ट देख लीजिए, 25 जनवरी जो है वो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ठीक है। 25 जनवरी को, तो देखिए 24-25 का काफ़ी डेट आपको मिल रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 25 जनवरी को क्या है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ठीक है। तो ये आयोजन जो किया जाता है पर्यटन दिवस, इसका मंत्रालय भी आप इजीली याद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो मंत्रालय है वो है पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय द्वारा ही ये इसके सारे काम किए जाते हैं। जो भी आयोजन होता है वो आयोजित कौन करता है? पर्यटन मंत्रालय। तो अब आपका क्या, आप जाकर पर्यटन मंत्रालय के बारे में वहाँ पर थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे। साथ ही साथ पर्यटन दिवस इसलिए भी कराया जाता है, क्यों कराया जाएगा? क्योंकि जो भी पर्यटन स्थल है, जो पर्यटक स्थल है उसको मतलब आप कह सकते हैं ना कि उसके नाम करने के लिए, या जो भी पर्यटक स्थल है उसको बाहर से लोग जो आ रहे हैं वो उनको देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, तो एक वो नाम भी हो रहा है। मतलब देश के हर अलग अलग जगह पर भी हमारा जो पर्यटक स्थल है उसका भी नाम हो रहा है। साथ ही साथ अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ लोगों तक प्रचार प्रसार होगा, लोग जानेंगे कि हाँ ये पर्यटन स्थल है या यहाँ पर जाना है, तो उससे क्या होगा कि उस जगह, उस पर्टिकुलर XYZ जो भी जगह है वहाँ का क्या होगा? डेवलपमेंट और ज़्यादा होगा, है ना। आप देखते हैं ना कि एक छोटा सा आप कोई भी जगह लीजिए, आप अपने आसपास के जगह को देखिए कि कोई एक एरिया है वहाँ पर कुछ नहीं, वो खाली है, लेकिन वहाँ पर अगर एक बड़ा सा मॉल खुल जाता है या वहाँ पर कोई बड़ा सा शॉप खुल जाता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें खुल जाती है, तो आप देखना धीरे धीरे करके क्या होता है, वो जगह पूरा डेवलप हो जाता है।
वहाँ पे आसपास अब अगर मॉल खुल गया तो आसपास चाट पकौड़ी का दुकान भी लग जाएगा, कपड़ों का दुकान लग जाता है, तो ऐसे कई सारी डेवलपमेंट वहाँ हो जाती है और वो एरिया क्या हो जाता है, काफ़ी डेवलप्ड एरिया हो जाता है। इवन उसके चलते वहाँ की जो ज़मीन है उसका रेट भी बढ़ जाता है। तो सिर्फ एक चीज़ से तो आप मैंने एक बस छोटा सा एग्जांपल दिया, तो आप सोचिए कोई पर्यटन स्थल है तो उसको अगर लोग जानेंगे तो उसका भी, उस जगह का भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमने राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हम मनाते हैं 25 जनवरी को। ठीक है, चलिए गणतंत्र दिवस के बारे में हमने एक पॉइंट तो यहाँ पर पढ़ा कि इस बार मुख्य अतिथि कौन है। एक चीज़ और देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है आपका कि इस बार जो 75वां गणतंत्र दिवस हो रहा है, इस बार देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया, उपराष्ट्रपति ने 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में क्या शुभारंभ किया, हमारा संविधान हमारा सम्मान का शुभारंभ किया। ठीक है, तो क्योंकि संविधान 1950 में ही लागू हुआ था, तो याद रखिएगा हमारा संविधान और हमारा सम्मान का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो संविधान, भारतीय नागरिक होने के नाते हर किसी को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि संविधान में क्या चीज़ें दी गई है। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगी, आज की क्लास क्लियर होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।